नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो दोस्तों महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। और दोस्तों देखो, अगर आपको पूछा है जो दांडी मार्च था दोस्तों, उसका जो नेतृत्व था वो किसने दिया। तो दोस्तों दांडी मार्च का नेतृत्व दिया था महात्मा गांधी ने। और दोस्तों दांडी मार्च कब हुआ था, तो हुआ था 1930 में। और देखो दोस्तों, अगर आपको पूछा है कि जो गांधी जयंती और कब होता है, तो गांधी जयंती हो जाता है 2 अक्टूबर को। और देखो आपको अगर पूछा है कि जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है वो कब हुआ था, तो दोस्तों क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 को। और दोस्तों जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है वो लॉन्च किसने किया था, यानी कि दोस्तों उसका शुरुआत किसने किया था। तो दोस्तों क्वाइट इंडिया मूवमेंट का दोस्तों शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या है, आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सिद्धार्थ बुद्ध वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध। और दोस्तों अगर आपको पूछा है जो दोस्तों गौतम बुद्ध इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हो जाता है लुम्बिनी पर। और दोस्तों कब हुआ था, तो दोस्तों हुआ जाता है 563 BC पर। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी। वेयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। इन मुंबई, इन लाहौर, इन ढाका, इन दिल्ली। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इन ढाका। यानी कि दोस्तों इन ढाका वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। और दोस्तों देखो अगर आपको पूछा है जो दलाल स्ट्रीट है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों जो दलाल स्ट्रीट है दोस्तों वो स्थित हो जाता है ऑप्शन है इन मुंबई, यानी कि दोस्तों मुंबई पे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है, विच रिलीजन डिड अशोका अडॉप्ट आफ्टर द कलिंगा वार। कलिंगा वार के पश्चात अशोक ने दोस्तों कौन सा धर्म का अपनाया था। तो आपको बताना पड़ेगा जो कलिंगा वार था दोस्तों उसके पश्चात में जो अशोक है दोस्तों उन्होंने दोस्तों कौन सा धर्म अपनाया था। जल्दी से आप लोग बताइए। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, इस्लाम। तो दोस्तों कलिंगा वार के बाद दोस्तों उन्होंने अपनाया था बुद्धिस्ट धर्म को। और दोस्तों देखो आपको तो मालूम ही है, अगर आपको पूछा है दोस्तों जो बुद्धिस्ट है दोस्तों इस धर्म का दोस्तों संस्थापक कौन है, तो दोस्तों वो जाते हैं गौतम बुद्ध। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, इस पे पूछा गया है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आपको बताना पड़ेगा जलियांवाला बाग की घटना के समय दोस्तों भारत का वाइसरॉय कौन था। तो जल्दी से आप लोग लाइव चुने बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, इस पे पूछा गया है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको बताना पड़ेगा वो नदी का तट, यानी कि दोस्तों उस नदी का नाम क्या है। जल्दी से आप लोग लाइव चलिए बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है निरंजना, यानी कि दोस्तों गौतम बुद्ध को दोस्तों निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है, हु इज कॉन्सिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर रूप में किसे माना जाता है। तो दोस्तों जैन धर्म का दोस्तों जो पहला तीर्थंकर रूप में माना जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, ऋषभदेव। यानी कि दोस्तों ऋषभदेव इज कॉन्सिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही शानदार से सवाल पूछा गया है। इस पर पूछा गया है, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों के बारे में की गई है।
आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इस पे पूछा गया है मार्टिन लूथर किंग वाज ए नेटिव ऑफ विच कंट्री। मार्टिन लूथर किंग किस देश का निवासी था। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मार्टिन लूथर किंग वाज ए नेटिव ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज डैश। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है 1085 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोस्तों द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 1085 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है व्हाट इज यूज इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप। आपको बताना पड़ेगा सरल शुष्कदर्शी के किसका उपयोग होता है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। इस पर पूछा गया है हु इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। भूकंप का तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों भूकंप का तीव्रता मापने वाला यंत्र हो जाता है ऑप्शन बी सेस्मोग्राफ। यानी कि दोस्तों सिस्मोग्राफ इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है अंगूर में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो अंगूर है दोस्तों उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से आप लोग लाइक चुने बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा गया है पायरिया एक बीमारी है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पायरिया निम्नलिखित में से कौन सा एक बीमारी है। जल्दी से आप लोग लाइक चुने बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है। वाटर, स्टील, सिल्वर, हाइड्रोजन। जल्दी से दोस्तों आप लोग लाइक चीट में बताइए। तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से जल है दोस्तों वो एक यौगिक पदार्थ है। यानी कि दोस्तों वाटर ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है मसल्स ऐड टू आवर बॉडी। हमारे शरीर में स्नायु जोड़ते हैं। तो दोस्तों आपको लाइव चैनल बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मसल्स आर टू आवर बॉडी बोन टू बोन। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हड्डी से हड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था। तो आपको बताना पड़ेगा दिल्ली में जो लाल किला है उसका दोस्तों बिल्ड किसने किया। बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो दोस्तों दिल्ली में जो लाल किला है दोस्तों बनाया था ऑप्शन सी शाहजहां ने। यानी कि दोस्तों शाहजहां बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है लॉर्ड कार्जन, बी पर है लॉर्ड माउंटबेटन, सी पर है लॉर्ड हेस्टिंग और दोस्तों ऑप्शन डी पर है लॉर्ड डालहौसी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है लॉर्ड कार्जन। यानी कि दोस्तों लॉर्ड कार्जन के वजह से दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। यानी कि दोस्तों भारत में दोस्तों ये मिसाइल मैन नाम में कौन प्रसिद्ध है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल मैन के नाम में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है इन द ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज चेंज फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो आपको बताना पड़ेगा कितने वर्ष में दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, 1905, 1906, 1913, 1911। तो दोस्तों भारत की राजधानी दोस्तों कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर गई थी दोस्तों ऑप्शन डी 1911 पर, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी 1911। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है अशोक किसका पुत्र है, यानी कि दोस्तों अशोक का पिता का नाम क्या है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, अशोक किसका पुत्र है। तो दोस्तों अशोक हो जाता है ऑप्शन बी बिंदुसार का पुत्र, यानी कि दोस्तों अशोक बिंदुसार का पुत्र है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता उत्तराधिकारी कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा जो चंद्रगुप्ता का उत्तराधिकारी था वो कौन था। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है बिंदुसार, यानी कि दोस्तों बिंदुसार वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच गॉड इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स से दोस्तों कौन सा देवता परिचित है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है शिवा गॉड, यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है शिवा देवता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता थी। तो आपको बताना पड़ेगा जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, रूरल, अर्बन, मिक्स्ड, नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता थी अर्बन, यानी कि दोस्तों शहरी, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है इन विच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट। पृथ्वी किसके क्षेत्र में दोस्तों हवा मौजूद है। तो आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी के किस क्षेत्र में दोस्तों हवा मौजूद है। तो दोस्तों वो क्षेत्र हो जाता है ऑप्शन बी टोपोस्फियर, यानी कि दोस्तों इन टोपोस्फियर जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है बॉक्साइट इज द ऑड ऑफ विच मेटल। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एल्युमिनियम, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा और वीडियो को एंड में कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है विश्व का दूसरा सबसे लंबा नदी कौन सा है, विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों अमेजोन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आपको फर्स्ट की पूछा जाए तो फर्स्ट क्या होगा। तो फर्स्ट हो जाता है ऑप्शन सी नील, यानी कि नील इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया, सब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है सबसे बड़े उत्पादन और निर्माता के बारे में। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजस्थान कॉपर, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजस्थान कॉपर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है एट विच प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ट इन इंडिया। भारत के किस स्थान पर जहाज नहीं बनाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा भारत के किस स्थान पर दोस्तों जहाज नहीं बनाई जाती है, जल्दी से बताइए। विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन। तो दोस्तों भारत के दोस्तों जो स्थान पर जहाज नहीं बनाई जाती है वो जाते हैं ऑप्शन बी चेन्नई, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चेन्नई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। आप लोगों ने 30% से दोस्तों किसने कैसे आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।